प्रदेश और शुरुआत करेंगे बजरी माफिया का आतंक किस तरह से देखने को मिल रहा है। बजरी माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा और अब पुलिस कर्मियों को बजरी माफियाओं का खौफ सताने लगा। भरतपुर में पुलिस की टीम पर हमला, माफियाओं ने पुलिस कर्मियों को घेरकर उन्हें पीटा। बजरी माफिया के आगे अब सिस्टम भी बेबस नजर आ रहा है। तो देखिए, जहां लगातार इस बात का जिक्र होता है कि कैसे बजरी माफिया, खनन माफियाओं पर लगाम लगे, और उसके साथ ही जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो वो वाकई में सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर कब लगेगी लगाम और कब इन बजरी माफियाओं का आतंक थमेगा, क्योंकि ये थमने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस कर्मियों को बजरी माफियाओं का खौफ सताने लगा है। ये हम नहीं कह रहे, जिस तरह के मामले, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई में हैरान करने वाली है। आपको बताते चलें, भरतपुर में पुलिस टीम पर बजरी माफियाओं ने हमला कर दिया। माफियाओं ने पुलिस कर्मियों को घेरकर उन्हें पीटा, उन पर हमला किया। हालांकि अब यह कहा जा सकता है कि बजरी माफिया के आगे सिस्टम बेबस है। आपने देखा होगा, अवैध खनन में माफिया पुलिस कर्मियों को उठा रहे हैं, प्रशासन के ऊपर प्रशासन चला रहे हैं, मार रहे हैं, कर रहे हैं, सारी चीजें हैं। प्रशासन ये इनके कितना भी कुछ कर लो, ये इनके जो हौसले बुलंद हैं और ये रुक नहीं पाएंगे। ये थाना टैला के अंतर्गत आता है ये क्षेत्राधिकार, और यहाँ पे बसवा पुलिस भी आई है। यहाँ बसवा पुलिस इसलिए आई है, टैला जो थाना इलाका है, इधर से लोग ये ले जाते हैं, मूवमेंट है इनका। और ये राजगढ़ का गिरोह इतना सक्रिय गिरोह है कि इनके हौसले बुलंद हैं, नंबर प्लेट रखते हैं, इनका पीछा करते हैं। तो ये बिल्कुल किसी प्रकार से पहले भी कई घटनाएं कर चुके हैं जी, पहले भी कई घटनाएं कर चुके हैं, और ये ढाणी दफाने के बीच से निकलने की कोशिश करते हैं। पीड़ित परिवार के लिए आपकी तरफ से क्या है? पीड़ित परिवार की तरफ से हमारी तरफ सांत्वना है, इनको बिल्कुल उचित न्याय मिलना चाहिए। इनकी तरफ से एफआईआर दर्ज होगी, इनको उचित मुआवजा जो सरकार। कितनी बकरियां हताहत हुई है? 4 बकरियां खत्म हो गई, 3 बकरियां। इनका मकान का डंडा टूटा है, कोई बड़ा हादसा, कोई जनहानि नहीं हुई। ये सबसे बड़ी ऊपर वाले की मेहरबानी। आप पीछे एक मिनट हटाता हूँ। अब इनके पीड़ित पक्ष को यह है कि एक एफआईआर दें, इसकी इनकी तरफ से एक एफआईआर दर्ज की जाएगी, और दूसरा जो माइनिंग की डिपार्टमेंट की तरफ से इसके एमएमआरडी मुकदमा दर्ज होगा, ट्रैक्टर जब्त होगा। इनको इस वाहन स्वामी से जो उचित मुआवजा दिलाने का प्रशासन पूरा प्रयास करेगा। बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर दौसा से है, जहां बांदीकुई में बजरी माफिया का आतंक देखने को मिला। बजरी माफिया की दबंगई से पुलिस हताश है। कोलवा थानाधिकारी ने पूरी तरह से बताया कि किस तरह से जो बजरी माफिया हैं वो मनमानी कर रखे हैं और पुलिस कर्मियों को भी घेरा गया। ये बड़ी जानकारी सामने आई। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर भरतपुर से, खनन माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। अवैध खनन रोकने के लिए पुलिस की टीम गई तो उन पर हमला किया गया। पुलिस कर्मियों को घेरकर पीटा गया। कब्जे में ली गई एलएनटी मशीन भी छुड़ा कर ले गए। पुलिस ने कार्रवाई कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छुड़ाए गए एलएनटी मशीन को जब्त किया गया। खनन माफिया पर करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर भीलवाड़ से है, जहां बेखौफ बजरी माफिया पर कार्रवाई देखने को मिली। बनास नदी में छापेमारी कर कार्रवाई की गई। नदी से 6 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। कार्रवाई से बजरी माफिया में हड़कंप मच गया। हालांकि आपको बताते चले, लगातार इसी तरह से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। अब बजरी माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, लगातार एक्शन जारी। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भीलवाड़ से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो वहीं सरिस्का में हो रहे अवैध खनन को लेकर टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट कर वन मंत्री संजय शर्मा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि संजय शर्मा जी, अगर अपने जिला आप नहीं संभाल सकते हैं तो प्रदेश की जिम्मेदारी क्या निभाएंगे। तो देखिए, आपको उनकी ओर से किया गया ये ट्वीट जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उनका निशाना सरकार पर। तो बजरी माफियाओं को लेकर स्थिति किस तरह की है, ये सिर्फ किसी एक इलाके का मामला नहीं है, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई हैं। एक बार तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं कि बजरी माफिया कितने बेखौफ है, कितने बेलगाम है। ये पहली तस्वीर दौसा की है, जहां बजरी माफियाओं
का खौफ देखने को मिला। दूसरी तस्वीर भरतपुर से सामने आई है, पुलिस कर्मियों पर बजरी माफियाओं ने अटैक कर दिया। और तीसरी और आखिरी तस्वीर ये है भीलवाड़ा की, जहां पर कार्रवाई हुई है, 9 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई हैं। तो निश्चित तौर पर इसी तरह से बाकी जगहों पर भी कार्रवाई की जरूरत है, लेकिन कुछ जगहों पर ये माफिया खौफ ज्यादा हो चुके हैं और यही कारण है कि पुलिस कर्मियों को घेरकर उन पर हमला किया गया। दौसा में भी कुछ ऐसा ही नजारा और भरतपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई। हालांकि अगर हम भीलवाड़ा का जिक्र करें तो वहां पर कार्रवाई करते हुए 9 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है और आगे भी इस पर यह एक्शन यूं ही जारी रहेगा। लेकिन अगर बात दौसा और भरतपुर की जाए तो वहां पर स्थिति थोड़ी सी अलग नजर आ रही है। यहां पर बजरी माफियाओं का खौफ थमता नजर नहीं आ रहा। अब इस पर किस तरह से कार्रवाई हो, कैसे इस पर लगाम लगे, ये एक बड़ा सवाल है। और ग्राउंड पर इसको लेकर स्थिति क्या है वो समझने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। भरतपुर से ललितेश कुशवाहा हमारे संवाददाता, देवेंद्र सिंह नरूका दौसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, नवीन जोशी भीलवाड़ा से हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत ललितेश आपसे करूंगी, बजरी माफिया इतने बेखौफ क्यों, आखिर उन पर क्यों नहीं लग पा रही है लगाम? से चाहे बजरी माफिया की बात की जाए, खनन माफियाओं की बात की जाए, लगा गया वनकर्मी को कुचल करके मौत के घाट उतार दिया गया। भरतपुर की बात की जाए, खनन माफियाओं के द्वारा पुलिस टीम को घेर करके मारपीट की गई और जो LNT मशीन थी उसे भी ले गई। लेकिन हालांकि मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जो LNT मशीन थी उसे भी जब्त कर लिया है। और इससे पहले भी ऐसे कई मामले आए हैं जहां जो पुलिस के जवान है उनके साथ मारपीट की गई। वन विभाग ठीक है, यानी कि कार्रवाई हो रखी है लेकिन पूरा अंकुश लगता भी नजर नहीं आ रहा। ओके, मैं आऊंगी आपके पास। देवेंद्र, दौसा में भी स्थिति कुछ ऐसी ही नजर आ रही है, पुलिस कर्मियों को ही निशाना बनाया जा रहा है, तो कैसे थमेगा ये खौफ? देखो, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि लगातार जो खनन माफिया है उसका दौसा जिले में लगातार आतंक है। बात करें बांदीकुई, कोलवा थाना इलाका, दौसा के महुआ, सिकराय और लालसोट, लगातार इन जो इलाके हैं इनके अंदर जो बड़ी तादाद है उसके अंदर खनन होता है। कहीं के खनन को रोकने के लिए जो सरकारी सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। साथ के अंदर जो कोलवा थाना अधिकारी है रामचरण गुजर, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके अंदर उन्होंने ये कहते हुए नजर आए कि इनको रोकना मुश्किल है और लगातार ये जो बेखौफ जो इनके हौसले हैं वो बुलंद है और ये माफिया ये बेखौफ है। लगातार पुलिस कर्मियों को भी उठा ले जाते हैं, ऐसे उन्होंने वीडियो के अंदर बोला है। लगातार कहीं ना कहीं ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है जिसके अंदर खनिज, वन और पुलिस महकमा इस पर कार्रवाई करे तो कहीं ना कहीं इसको जो खनन है इस पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं कहना होगा कि कहीं ना कहीं सरकारी से संरक्षण कहीं ना कहीं माफियाओं को जो मिला हुआ है, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं और यही कारण है कि विराम नहीं लग पा रहा। नवीन जोशी, भीलवाड़ा में क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, भीलवाड़ा में बताऊं आपको कि बनास जो है मेवाड़ की गंगा कहलाई जाती है। मेवाड़ की गंगा को आज खोदकर बिल्कुल एक तरह से उबड़ खाबड़ और खड्डों में तब्दील कर दिया बजरी माफिया ने। बेखौफ बजरी माफिया लगातार लोगों पर हमले कर रहे हैं और पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व निर्देश पर बीती रात को जो IPS प्रशिक्षु हैं माधव उपाध्याय, आयुष श्रोत्री, इनके नेतृत्व में बीती रात को जिस तरह से बडलिया थाना क्षेत्र में दबिश दी गई, बजरी का देर रात तक और अल सुबह तक जिस तरह से खनन हो रहा था, खनन, वहां पे छापेमारी की। आपको बता दूं बजरी माफिया बेखौफ है, इस बात को NDTV लगातार उठा रहा है और लगातार जगह जगह से दर्द दिखा रहा है। अब प्रशासन इनके सामने पंगु होता दिख रहा है। यहाँ पर भी बजरी माफिया ने आयुष जो श्रोत्री और जो माधव उपाध्याय IPS है उनसे हाथापाई करने की कोशिश की, मगर उनके साथ मजबूत टीम थी। तो आनंद फानन में जो राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करने के बाद में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 से ज्यादा ट्रैक्टर जब्त किए मौके से। इस पूरी कार्रवाई में बंटी डायर, शंभू सिंह और कुलदीप कुमार जिस तरह के जो सिपाही थे उन लोगों ने बड़ी मजबूती से काम किया। बाकी यहाँ पर भी जिस तरह से अलवर और दूसरी जगह हालात है वैसे हालात थे करीब करीब, मगर कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो टीम थी उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से काम किया। तो जो 6 ट्रैक्टर थे उनको भगाने में कामयाब नहीं हो पाए बजरी माफिया और 6 ट्रैक्टर जब्त किए गए, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मगर कहीं ना कहीं एक बात
बार फिर पुलिस और प्रशासन के लिए बजरी माफिया चुनौती बनते दिख रहे हैं। राजकार्य में बाधा का मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, मगर आप इससे अंदाज लगा सकते ठीक है, यानी कि नवीन कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी और सख्त एक्शन की जरूरत है, चाहे जिक्र भीलवाड़ा का हो, भरतपुर का हो या फिर दौसा की बात की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए।